तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 20 सितंबर की जितने अच्छी अच्छी खबर है वो देश विदेश की जितना खबर है वो सारे के सारे हम लोग कवर करने वाले हैं, आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो आप लोगों को कहां से देख रहे हो आप लोग यहाँ पर कमेंट कर दीजिए, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को ऐसे न्यूज़ आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आप लोगों को कर देना क्या, आप लोग यहाँ पर लाइक्स को कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारे पास कौन सा खबर आई है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कौन सा खबर आया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी को लेकर नए सिरे से चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ। इस तरह भी वोट चोरी हुई है। चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा और चोरों को बचाता रहा। इससे पहले गुरुवार को राहुल ने पीसी कर चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कई सवाल पूछे थे। मतदाता सूची में घपलेबाजी तो हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मतदाता सूची से अचानक लाखों वोट काट दिए जाते हैं और बढ़ा दिए जाते हैं, तो इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी तो होगी। निर्वाचन आयोग को इस पर नजर रखनी चाहिए। इस तरह से जो घपलेबाजी हो रही है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिला अधिकारियों के माध्यम से सूची बनाई जाती है। यदि निर्वाचन आयोग इसका परीक्षण कर कार्रवाई करे तो ये मामला अपने आप खत्म हो जाएगा। बीजेपी विधायकों को विधायक निधि से 10% तक का कमीशन मिलता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, मौजूदा सरकार हर विभाग और हर काम में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी में डूबी हुई है। हालात इतने खराब को हैं कि बीजेपी के विधायक खुले तौर पर यह स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें विधायक निधि से 10% तक का कमीशन मिलता है। जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई कई पानी की टंकियां भ्रष्टाचार का बोझ सहन न कर पाने के कारण ढह गईं। सड़कों में सिर्फ गड्ढे हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, बोइंग और हनीवेल पर केस। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए 4 यात्रियों के परिवारों ने अमेरिकी कंपनी बोइंग और पुर्जे बनाने वाली कंपनी हनीवेल के खिलाफ टेक्सास में मुकदमा दायर किया है। परिवारों ने कहा, विमान में लगे फ्यूल स्विच में खराबी थी जो हादसे की वजह बना। दोनों कंपनियां इन खतरों के बारे में पहले से जानती थीं, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इधर केस को लेकर बोइंग या हनीवेल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पहले इस्तीफा दो फिर मिलेगा। हेलीकॉप्टर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को लेकर नेपाली मीडिया में नया दावा किया गया है। नेपाली न्यूज पोर्टल उकेरा ने दावा किया है कि 9 सितंबर को प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम बहादुर देउबा के घर में घुसकर उन्हें पीटा था, जिससे ओली डर गए थे। उन्होंने नेपाली सेना के प्रमुख अशोक राज को फोन कर भागने के लिए हेलीकॉप्टर मांगा था, लेकिन आर्मी चीफ ने शर्त रखी थी कि पहले इस्तीफा दो तभी हेलीकॉप्टर मिलेगा। बीजेपी जाए तो सड़क बन जाए, इनका बस चले तो अखिलेश का बीजेपी पर हमला। अखिलेश यादव ने टूटी सड़क का इमेज एक्स पर शेयर करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश ने लिखा, उत्तर प्रदेश में भाजपा राज में गड्ढा मुक्ति के हजारों करोड़ का फंड डकारने के बाद यह है सड़कों का हाल। भाजपा सरकार का बस चले तो इस सड़क पर हिचकोले खाने के लिए टोल भी लगा दे। भ्रष्टाचार ने विकास के ऊपर मिट्टी डाल दी है। भाजपा जाए तो सड़क बन जाए। 474 राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग का एक्शन। चुनाव आयोग ने गैर मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज पर बड़ा एक्शन लिया है। आयोग ने 474 राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। इससे पहले अगस्त में भी चुनाव आयोग ने 334 दलों पर एक्शन लिया था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के मुताबिक कोई भी पंजीकृत दल अगर 6 साल तक इलेक्शन से दूर रहता है तो उसका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता है। इसी नियम के तहत यह कार्रवाई हुई है। कांग्रेस की सोच में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा के बयान पर सियासी घमासान मचा है। उनके बयान पर एएपी दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सैम पित्रोदा और उदित राज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। पाक के विषय में कांग्रेस क्या सोचती है उसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारा मानना है कि केंद्र सरकार को पीओके वापस लेना चाहिए था।
कैसे कटता है वोटर लिस्ट से नाम? चुनाव आयोग के अनुसार मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भरना जरूरी है। आवेदक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन में नाम, वोटर आईडी और हटाने का कारण लिखा जाता है। अधिकारी आवेदन की जांच के बाद सही पाए जाने पर नाम हटाते हैं। गलत जानकारी देने पर आरपी एक्ट 1950 के तहत सजा हो सकती है। नाम हटाने की प्रक्रिया जांच और नोटिस के बाद ही पूरी होती है। अनिल अंबानी के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की। सीबीआई ने यस बैंक फ्रॉड मामले में अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ 2 चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोप है कि अंबानी की कंपनियों और राणा कपूर के परिवार की फर्मों के बीच फर्जी लेनदेन से बैंक को 2,796 करोड़ का नुकसान हुआ। कपूर ने अपनी पोजीशन का दुरुपयोग कर अंबानी की कमजोर कंपनियों RCFL, RHFL को फंड दिए। बदले में अंबानी की फर्मों ने कपूर की कंपनियों को कम ब्याज पर लोन और निवेश दिया। TRE4 भर्ती को लेकर सड़कों पर उतरे अभ्यर्थी, भारी पुलिस बल तैनात। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती TRE4 होनी है। इससे पहले पटना में हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास घेरने की तैयारी में हैं। इसे रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। अभ्यर्थी सरकार से 1020 पदों पर शिक्षकों की बहाली की मांग कर रहे हैं। साथ ही वे चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले विज्ञापन जारी करने की भी मांग कर रहे हैं। ललित मोदी का भाई रेप केस में गिरफ्तार। IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी के भाई समीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुराने रेप केस में दिल्ली एयरपोर्ट से समीर की गिरफ्तारी हुई है। समीर पर 2019 में रेप के मामले में FIR दर्ज है। वह लंदन से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। बिना CM फेस चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन अब बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन बिना CM चेहरे के चुनाव लड़ सकता है। बहुमत मिलने के बाद CM फेस का ऐलान किया जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि इसकी औपचारिक घोषणा न हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि अगर सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। बता दें कि कांग्रेस CM फेस पर कुछ भी खुलकर नहीं कह रही है। 76 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 76 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार 38 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस इन सीटों पर राजद के ग्रीन सिग्नल का इंतजार नहीं करेगी। वहीं कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव को CM चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा। इसका फैसला जनता करेगी। कांग्रेस इस फैसले से राजद नाराज है। सऊदी अरब के साथ हमारे मजबूत रिश्ते। सऊदी अरब पाकिस्तान में हुए रक्षा समझौते पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, जो पिछले कई वर्षों में काफी गहरी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि इस रणनीतिक साझेदारी में आपसी हितों और संवेदनशीलताओं का ध्यान रखा जाएगा। हमारे सऊदी अरब के साथ मजबूत रिश्ते हैं। इतिहास की किताब में अकबर सिर्फ तानाशाह और कातिल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने इतिहास की किताबों में संशोधन पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि एक बच्चे की इतिहास की किताब देखकर मैं स्तब्ध रह गया, जिसमें अकबर को केवल क्रूर तानाशाह और नरसंहार करने वाला बताया गया। इसका एक समाधान यह हो सकता है कि नागरिक अदालतों का सहारा लें। भारत की समृद्ध सभ्यता और विरासत को संरक्षित करना आवश्यक है। अजीब खेल का मैदान है। ये दुनिया भी टोक्यो में फाइनल थ्रो के बाद नीरज चोपड़ा का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह बेहद उदास और चिंतित हालत में सीट पर बैठे हैं। समय का खेल देखिए कि ये वही स्टेडियम है जहां 2020 में नीरज ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। उस दिन भीड़ का हुजूम उनके नाम का जय घोष कर रहा था, लेकिन आज उसी स्टेडियम में वह अकेले बैठे हैं। किसी ने सच कहा, अजीब खेल का मैदान है ये दुनिया भी, कि जिसको जीत चुके थे उसी से हार गए। एप्पल का नया फोन खरीदने के लिए मारपीट। एप्पल का नया फोन खरीदने के लिए ऐसी होड़ मची है कि लोग मारपीट पर उतारू हो गए हैं। मुंबई में एक स्टोर पर भीड़ में अचानक से हाथापाई शुरू हो गई। लोग एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाने लगे। हालांकि
मौके पर मौजूद सिक्योरिटी पर्सनल्स ने हालात को संभाला और स्थिति को काबू में कर लिया। वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, देश का युवा करे क्या, आईफोन खरीदने जाए तो लाठी खाए, एसएससी परीक्षा देने जाए तो सेंटर पर लाठी खाए। गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार आज लाल निशान पर ओपन हुआ है। सेंसेक्स करीब 160 अंक की गिरावट के साथ 82,830 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 35 अंक की गिरावट है और ये 25,380 पर कारोबार कर रहा है। अभी मत खरीदना सोना चांदी, होने वाला है सस्ता। सोना चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं। विशेषज्ञ अगले 3 से 6 महीनों तक इसमें निवेश से बचने की सलाह दे रहे हैं। भारत में टैरिफ राहत और मजबूत रुपए के चलते सोना 10% तक सस्ता हो सकता है। सोना का भाव 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ सकते हैं। फेस्टिव सीजन के बाद कीमतों में करेक्शन संभव है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना $3,300 प्रति औंस तक गिर सकता है। वहीं चांदी की कीमत में भी गिरावट की संभावना। तो दोस्तों यहाँ पर आशा करता हूँ आप लोगों ने यहाँ पर फुल वीडियो को देख लिया। देखने के बाद आप लोगों को सारी खबर आप लोगों को यहाँ पर मिल गया। और आप लोगों को एक खबर, कौन सा खबर आप लोगों को सबसे पहले अच्छी लगी वो आप लोग यहाँ पर कमेंट कर दीजिए। आप लोग कहाँ से देख रही है वीडियो को वो भी आप लोग यहाँ पर कमेंट कर दीजिए। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।